दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्य प्रताप सिंह और मेरा YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। एक चीज़ आपको बता दूं, मेरे YouTube चैनल में कोई पैसे की कमाई नहीं है, ये केवल सोशल कॉज के लिए है, कोई मोनेटाइजेशन नहीं है इसका, इसलिए मुझे फॉलो करिए। आज का मुद्दा बहुत अहम है। अभी पूजा करके मैं थोड़ा ध्यान करके उठा था तो सोचा मैं बस खाली बोल देता हूं। और मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी में जो सरकार है, आने वाले चुनाव में इसको कौन हराएगा। आप सोच रहे होंगे मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी हराएगी, कांग्रेस पार्टी हराएगी, आप पार्टी हराएगी, बीएसपी पार्टी हराएगी, क्योंकि सारी पार्टियां मेहनत कर रही हैं, जिद्दोजहद कर रही हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं। इससे पहले कि मैं मुद्दे पे आऊं, मैं आपको उत्तर प्रदेश का जो वातावरण है, आपको जानकारी में है, उसका एक खाका खींच देता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी की शासन है। इस शासन में क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक डर का, भय का वातावरण। ये कहते हैं अपराधियों में भय है, माफियाओं में भय है। नहीं, जो विरोधी हैं, विपक्षी है, आलोचक हैं, चाहे पत्रकार हैं, चाहे सोशल वर्कर हैं, चाहे पॉलिटिशियन हैं, उनके अंदर भय का वातावरण है। उनकी जुबान बंद कर दी है आपने, अभिव्यक्ति की आजादी गला घोट दिया आपने। केवल वो पत्रकार बोल सकते हैं जो आपकी चमचागिरी, चाटुकारिता करते हैं, जो आपसे करोड़ों का विज्ञापन पाते हैं। तो चौथा स्तंभ बिका हुआ है। इस प्रदेश का खाका खींच रहा हूं आपको। प्रदेश सरकार दो मुद्दों पर आई थी, न भ्रष्टाचार न गुंडाराज, और दोनों ही हैं आज मुद्दे फेल। ये सरकार अब अगले चुनाव में जा रही है। और सरकार ने जो संकल्प पत्र दिया था, जिसमें जो वादे किए थे, विकास की बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, वो कोई पूरी नहीं कर पाई है, क्योंकि विकास इनके लिए मुद्दा ही नहीं है। ये जानते हैं विकास में चुनाव नहीं जीता जाता। उत्तर प्रदेश जैसे फ्यूडल स्ट्रक्चर जो समाज है, जातियों में विभाजित समाज है, जिसमें गरीब अमीर के अंदर इतना बड़ा अंतर है, वो विकास के आधार पर चुनाव वहां नहीं जीता जा सकता। वहां जातियों पे, धर्म पे लड़ाई करके, विभेद करके, विभाजन करके ही चुनाव जीता जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ये करने में इनको महारत है। इसलिए आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ। जो भी बात हुई, उज्ज्वला की बात हुई, शौचालय की बात हुई, स्मार्ट सिटी की बात हुई, केवल सेंट्रल परियोजनाओं की बात हुई, क्योंकि राज्य सरकार ने कोई अभिनव प्रयोग नहीं किया, कोई नया करने को था ही नहीं इनके पास। अगर एक्सप्रेस वे बनाने की बात हुई तो पूर्व सरकार की योजना को कंटिन्यू कर दिया, कोई नया प्रयोग नहीं किया। मेट्रो कोई नया प्रयोग नहीं किया, पूर्व सरकार की परियोजना को ही आगे बढ़ा दिया। अभी आपने देखा मेडिकल कॉलेज जो नौ का उद्घाटन कराया है, जो लोकार्पण कराया है, वो आधा अधूरा। न डॉक्टर, न प्रोफेसर, न नर्स, न लैब, न इक्विपमेंट, कुछ नहीं। बिल्डिंग भी अधूरी है। दिखाने के लिए एक छदम दिखावा एक करना है, विकास का एक छदम दिखावा करना है, लोगों को इकट्ठा करके रैली करना है। पेड वर्कर के रूप में लोगों को ले आते हैं, रैली करते हैं, वो पीछे फिर कैसेट बजता है, जयकारे लगते हैं उसमें। लोगों को लगता है जनता जयकारे लगा रही है। अभी आपने 9 तारीख की जो रैली देखी प्रधानमंत्री जी की, बहुत अच्छा बोला उन्होंने, लेकिन जो लोग हैं उनमें उत्साह नहीं था। जो मोदी जी प्रश्नोत्तर करते हैं जनता से कि ये है अथवा नहीं है, ये है अथवा नहीं है, प्रश्नोत्तर नहीं हुआ। क्योंकि उनको पता है कि जनता में रोष, जिसमें रोष है, जनता में उत्साह नहीं है। उनको आभास हो गया है, योगी जी को खुद आभास हो गया है, रातों की नींद हराम है। सो अभ्यक्ति आजादी का गला घोटा हुआ है। हिंदू मुस्लिम विभाजनकारी नीति है। बेरोजगार युवा सड़क पर है, किसान सड़क पे है, मजदूर पैदल चल चल के मर गया, भुखमरी के कगार पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 7 छलांग मार दी। उत्तर प्रदेश ने मारी, देश ने मारी, क्योंकि प्रदेश बहुत बड़ा है। ये वातावरण है। पुलिस किसी को भी पीटती है, ठोकती है, थाने में डेथ हो जाती है कस्टडी में। एक पुलिस को एक तरह का पूरा फ्री हैंड दिया हुआ है। थानों में जो काम पहले 500 रुपए में होता था, 5000 में होता है। वही तहसीलों का हाल है।
तो पूरा प्रशासन तंत्र शोषक की भूमिका में खड़ा हुआ है और जो ऊपर की सत्ता है वो लाचार दिखाई देती है या फिर उनसे साठगांठ लगती है। सरकार संगठन में लड़ाई झगड़ा रहता है, मंत्रियों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा है और अब वो अगली बार चुनाव में जाना चाहते हैं। ये माहौल मैंने बनाया, आपको बताया पूरे प्रदेश का क्या है। आप जानना चाहते हैं, आप मूल मुद्दे पे ये है कि बीजेपी की सरकार को हराएगा कौन? इस बीजेपी की सरकार उनका झूठ हराएगा, इनका अहंकार हराएगा, जो झूठे सपने दिखाए लोगों को वो हराएंगे। बेरोजगार युवाओं को 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था, आप नहीं दे पाए, बेरोजगार युवा हराएगा आपको। आपने गुंडा राज को खत्म करने जीरो टॉलरेंस की बात की, लेकिन 15 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं। हाथरस होता है, उन्नाव होता है, शाहजहानपुर होता है, बाराबंकी होता है, बदायूं होता है, कासगंज होता है। वो जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं जिनको रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, उनके परिजनों का दुख, और जो बच्ची मरी है जिसका रेप हुआ है उसकी वेदना, वो हराएगी आपको। कोरोना काल में जो सांस के लिए तड़प तड़प के लोग मर गए, आपने देखा ना एक पत्नी कैसे अपने पति को श्वास दे रही है मुंह से अस्पताल के सामने। एक छोटी बच्ची चिल्ला रही है कि उसके पिता को बचाइए। बनारस में एक मां एक अपने बच्चे को उसमें 3 व्हीलर में डाल के उसकी डेड बॉडी को ले जा रही है अपने पैरों में। तो कोरोना काल में श्वास के लिए तड़पते हुए इतने लोग मरे हैं, उनके परिजनों का जो वेदना है वो हराएगी आपको। गंगा में तैरती हुई लाशें जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, गंगा किनारे जो लाशें दफन की गई, जिनसे चुनरी आपने खिंचवाई, उनका सम्मान किया, अंतिम संस्कार सम्मान के साथ नहीं हो पाया, उनके द्वारा आपके द्वारा किया गया असम्मान जो शवों का है वो आपको हराएगा। हजारों लाखों लोगों की जलती हुई चिताएं, और चिताओं को आपने छुपाने के लिए दीवार खड़ी की, वो जो आपकी भावना दुर्भावना है वो आपको हराएगी। 700 किसान जो मरे हैं, तीनों विलों के विरुद्ध किसान जो आंदोलन कर रहा है, लखीमपुर खीरी में जो 4 किसान कुचल के मार दिए गए और वो न्याय नहीं मिला उनके परिजनों को, मंत्री आज भी विराजमान है, गिरफ्तार नहीं हुआ। मंत्री का बेटा आज भी एसी कमरे में विश्राम कर रहा है। जो किसानों की कुंठा है, जो अपमान है, वो हराएगा आपको। पैदल चलते हुए कोरोना काल में जो मजदूर मरे हैं, जो रोजगार उनका छिना है, 60% मजदूर गांव में ठहर गया, उनकी जो बेरोजगारी भूखमरी है वो हराएगी आपको। आप समझते हैं कि फ्री खाद्यान्न दे दिया, 2,000 रुपए किसान को फ्री पैसा दे दिया, आप समझते हैं कि आपने सब कुछ दे दिया, वोट ले लेंगे आप। आपकी ये धोखाधड़ी, वोट के लिए अपमान करना, खरीदारी करना, जो ये आपका भावना है, दुर्भावना है, वो हराएगी आपको। और सुनना चाहते हैं? जो विभाजनकारी नीति है आपकी, हिंदू मुस्लिम जो करते हैं आप, धर्मों में लड़ाई कराते हैं, जातियों में लड़ाई करते हैं आप, जो डिविसिव आपकी पॉलिसी है वो हराएगी आपको। अभी पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, वो वातावरण आपने तैयार कर दिया कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा, युद्ध हो रहा हो, क्योंकि वो आपने वोट के लिए कन्वर्ट कर दिया, आपने उसे खेल की भावना को भी आपने खत्म कर दिया। ये जो कृत्य आप करते हो, कुकृत्य करते हो, ये हराएगा आपको। और क्या बोलूं आपको मैं? भगवान राम के नाम से जिनसे बार बार सत्ता आपने प्राप्त की, उनके मंदिर की जमीन के लिए जो घोटाला हुआ है, जो चंदे की चोरी हुई, वो राम का नाम हराएगा आपको। वो गंगा मैया जिसको सफाई नहीं कर पाए आप, यमुना मैया जिसको सफाई नहीं कर पाए आप, गंगा और यमुना मैया उनकी अभिशाप आपको हराएगा, क्योंकि आपने झूठ बोला। जो छदम वो करते हैं आप, जो छलावा करते हैं आप, जो जुमलाखोरी करते हैं आप, जो आप झूठ बोलते हैं आप, उसका एक कंपोजिट इंडेक्स बनता है। एक झूठ है, छलावा है, जुमला है, झूठे सपने हैं,
झूठे रोजगार के सपने हैं, वो कंपोजिट इंडेक्स जो झूठ का है वो हराएगा आपको। आप स्वयं हराएंगे, कोई विपक्ष नहीं हराएगा आपको। अखिलेश यादव नहीं हराएगा, प्रियंका गांधी नहीं हराएंगे, संजय सिंह नहीं हराएंगे आपको, मायावती जी नहीं हराएंगे आपको, ममता बनर्जी नहीं हराएंगे आपको। आपकी लड़ाई आपसे स्वयं है और आप स्वयं अपने स्वयं से पराजित होंगे। इसलिए आप तैयार रहिए पराजय के लिए। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अंधभक्तों ने एक आंदोलन चलाया है कि मेरे YouTube चैनल को कम से कम लोग सब्सक्राइब करें, चले ना, ताकि उनका जो नैरेटिव है उसको फेल ना कर सकूं मैं। इसलिए मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं आप। और फिर मैं आपको कहता हूं, YouTube चैनल, फेसबुक ये मेरे लिए पैसा कमाने का जरिया नहीं है। सोशल अवेकनिंग के लिए काम करता हूं मैं, ये आपके लिए काम करता हूं, बेरोजगार युवाओं के लिए काम करता हूं, मजदूरों के लिए काम करता हूं, किसानों के लिए काम करता हूं। इसलिए मेरा उत्साह बढ़ाएं। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।